पता बहुत सुंदर जैसा दिख रहा है यार फोन में, है ना मैम? चलो ना आप उधर तो जाओ। और यहाँ पर फोटो सेशन का काम। मैम आप ही बोल दो। हाय, कैसे हो? चलो चलो हेलो, हमारे पास वेट कर रही है। हम बाहर से अंदर वापस जा रहे हैं क्योंकि हम ब्लॉक करना भूल गए थे। हमारी बस हमारी गाड़ी निकल गई है। व्यू कितना अच्छा आ रहा है यार, है ना? है मैम? मतलब पूरा खुल, वही तो पूरा खुला हुआ दिख रहा है भाई। हाँ यार, यहाँ पर मैं भी हूँ यहाँ पर। और हम पहुँच गए हैं। हेलो, हम पहुंच गए हैं अजीम सैम जी, जहां हमारा प्रेजेंटेशन होना है। फर्स्ट मैडम का ही है, और फर्स्ट जो पार्टिसिपेंट होंगी वो मैम है, ये हमारे पूनम दानू मैम, और काफ़ी एक्सपीरियंस है, इसीलिए इनका पहला नाम आ गया है। थैंक यू। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। काफ़ी शिक्षक साथी। तो मैम सीमा नौटिया मौली से हैं, तो उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। तो मैम यहाँ पर अपना प्रेजेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं पूरी टीम एपीएफ की, हमारे डीओ सर बसोली श्री पंकज प्रेती जी, हमारे डीओ सर श्री धर्म सिंह रावत जी, पूरे शिक्षक साथियों का धन्यवाद
देना चाहूँगी कि मुझे यह मंच प्राप्त हुआ है, एक अवसर मिला है कि मैं यहाँ पर अपनी बात को रख सकूँ। तो जो मेरा टॉपिक है कि LTM का निर्माण एवं कक्षा कक्ष में प्रभावी उपयोग। तो मैंने LTM और TLM में आपको थोड़ा अंतर बता देती हूँ कि जो LTM है वो है लर्निंग टीचिंग मटेरियल और जो TLM है वो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बोलने के लिए दोनों ही शब्दों में वही आ रहा है, लेकिन जो TLM है वो एक अध्यापक के द्वारा बनाया गया है और वो मार्केट में हम TLM बोल करके खरीदेंगे तो मिल जाता है। लेकिन जो LTM है वो हम अपने बच्चों के साथ लर्निंग करते हुए जो हम बनाते हैं वो हमारा LTM है। तो मेरा इस पर ही जो है टॉपिक है। अब मुझे LTM की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जब मेरी पदस्थापना इस नवीन विद्यालय में हुई तो मैंने देखा कि जो हमारे बच्चे हैं वो गणित की बुनियादी संक्रियाओं में बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो जब मुझे ऐसा लगा कि जब ये बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे इनके लिए कुछ करना है ताकि ये बुनियादी जो संक्रियाएं हैं उन्हें काफी बेहतर कर सकें। इसके लिए मुझे LTM की आवश्यकता हुई। LTM की आवश्यकता के बाद हुआ है मेरा कि LTM की तैयारी। तो तैयारी में मुझे लगा कि जब मैं बच्चों को साथ में लेकर के चलूंगी तब जाकर के ही मेरा जो ये मैंने सोच रखा है, जो ये योजना बनाई गई है, ये पूरी हो पाएगी। तो मैंने अपने बच्चों को देखा कि बुनियादी जो संक्रियाएं हैं इस पे काम करने के लिए सर्वप्रथम संख्या का ज्ञान होना जरूरी है, संख्याओं की पहचान होनी जरूरी है। अगर उन्हें गिनती ही सही ढंग से पहचान में नहीं आ रही है तो मैं बहुत बड़े टॉपिक पे कैसे चली जाऊं। तो जो हमारे विद्यालय में सागर और राहुल नाम के 2 बच्चे हैं, वो बच्चे बिल्कुल ही नहीं पहचानते थे एक के अलावा की क्या संख्याएं हैं। तो मैंने मिट्टी की गोलियों से स्टार्ट किया, मिट्टी की गोलियां बनाई और उन्हीं को रंग करने के लिए कहा, हाथ पे गोलियां बनाते हुए। तो जो मेरा LTM स्टार्ट हुआ वो हुआ सरलता से, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया गया है। अमूर्त जो चीजें हैं वो बात की हैं, लेकिन पहले मूर्त चीजों पे काम किया गया, इसीलिए मैंने LTM की तैयारी की। LTM की तैयारी के पश्चात जब मेरी LTM बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें बहुत सारे अलग अलग पहलू आए। उन पहलुओं में ये आया कि कुछ बच्चे जो है हमारे थोड़ा बिलो लेवल के हैं, कुछ बच्चे ग्रेड लेवल के हैं। तो जब हमने ये तैयारियां की, विशेष तैयारी हमारी प्रतिभा दिवस के दिन और शनिवार के दिन होती है एक्टिविटी के पीरियड में, वहां पर हम LTM को बनाते हैं। तो LTM इतने भारी भरकम नहीं बनाए जाते, बहुत छोटे, अगर वो खराब भी हो जाए तो दोबारा बन जाए। स्थानीय वस्तुओं को लेते हुए शादी के कार्ड सभी के घर में रहते हैं, शादी के कार्डों से, कार्डबोर्ड की सहायता से, पत्तियों से, और विद्यालय में तो एक हमारा तून का पेड़ भी है। तो हम जब भी बारिश आती है तो उसके वो जो बीज होते हैं वो झड़ते हैं, उन्हें सुखा करके एक डब्बे में रखा गया है। तो वो जो है काउंटिंग का काम करते हैं। तो बच्चों के साथ मेरा LTM की जब तैयारी हुई तो ये अनुभव रहा कि जब बच्चे काम कर रहे थे मेरे साथ ना, तो वो पूछ भी रहे थे और वो सीख भी रहे थे। तो जो उनकी लर्निंग हो रही है TLM को बनते हुए, वो सीख रहे हैं, बना रहे हैं। जब एक का क्रम चल रहा है, जो सागर है वो आज 100 तक की गिनती को बिना लिखे हुए लिखता है, जबकि मुझे वहां पर ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। राहुल है, राहुल अब सारे अंकों को पहचान रहा है। मेरा जो शिक्षण का कार्य है, शिक्षण के कार्य में मैंने देखा कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी अवधारणाएं कम से कम स्पष्ट हो जाएं। जब तक अवधारणाएं स्पष्ट नहीं हो पाएंगी हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए मैंने LTM को रचनात्मकता का रूप दिया, जिससे कि जो हमारे बच्चे हैं वो जागरूक रहे, वो रुचि उनकी जो रुचि है ना वो TLM बनाने में होती रही। अब जब मैं अपने बच्चों के साथ जो मैंने कलतुओं के बीज ले रही थी तो उन्होंने कुछ टाइम के बाद उनको भी कलर करना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों को रंगों से इतना प्रेम हो रखा है कि हमारे यहाँ जो पत्थर हैं या जो छोटे छोटे गिट्टियां होती हैं उन सबको उन्होंने कलर कर रखा है और उसे अपने पास संजो के रखा हुआ है। इन गतिविधियों से एक तो हमारे जो बच्चे हैं उनमें काफी रुचि आई है और उन्होंने इन अवधारणाओं को अभ्यास करके और अपने हाथों से सीखा है। समस्या और जो समाधान है इसमें जो हमारा परिणाम आया है, पहले की तुलना में जो हमारे बच्चे हैं वो अवधारणाओं को आसानी से कर रहे हैं। आपको यहाँ पर एक स्लाइड दिखाई दे रही है। ये स्लाइड है पिछले वर्ष दिसंबर माह की कि ये है हमारे बच्चे, इनके नाम सहित है। इन बच्चों को आपको एक क्रॉस और टिक का निशान दिख रहा होगा। क्रॉस का मतलब है कि नहीं आया है, टिक का मतलब है कि उन्हें उतना ही आता था। सर नेक्स्ट कर दीजिए आप। ये जो है वो इस दिसंबर 2024 की स्लाइड है। इसमें आपको अधिकतर चीजें टिक दिख रही होंगी, ऊपर की उतनी ज्यादा क्लियर नहीं दिख रही होंगी, जबकि गिनती है, आरोही क्रम है, अवरोही क्रम है
और गिनती में आपको दिख रहा होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो करोड़ तक की संख्या को लिखते हैं, और अगर मैं मुंह से भी बोलूंगी तो वो उनको लिख लेते हैं। ये सभी कुछ एलटीएम का प्रभाव है। यहाँ नीचे मैंने अंडरलाइन करके कुछ बच्चे दिखा रखे हैं, ये वो बाल वाटिका के बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं वो, उनमें से एक बच्चा आत्विक है और एक बच्चा अक्षत है जो 100 तक की गिनती को लिख रहा है बिना उसके। तो वो केवल बैठते हैं इन बच्चों के साथ, और ये सब कुछ एलटीएम के माध्यम से हुआ। ये हमारा जो है इसका चार्ट है। पिछले वर्ष दिसंबर में मुझे केवल 29% ही रिजल्ट प्राप्त हुआ, जबकि इस वर्ष वो रिजल्ट जो है मैं 100% कर चुकी हूँ, क्योंकि जो राहुल और सागर मैंने बच्चे कहे हैं वो थोड़ा बिलो वाले हैं, तो वो 100 तक ही पार कर चुके हैं। इसमें मेरे साथ जो चुनौतियां रही वो ये रही कि सारे ही बच्चों को एक साथ सम्मिलित करना, जो क्योंकि सारे बच्चों का सीखने का स्तर जो है वो अलग होता है, सारे बच्चों की जो गति होती है वो अलग होती है, उनका आयु स्तर सभी कुछ अलग रहता है। तो जब मैंने इसका समाधान किया तो बच्चों को स्तर के अनुसार बांटा। नेक्स्ट कीजिए सर आप। एक और चीज मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रही कि मुझे समुदाय का बहुत ज्यादा सहयोग मिला। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने जो भी काम स्कूल में किया, एक गोला बनाया कॉपी के नीचे और उसमें लिखा हस्ताक्षर अभिभावक। तो बच्चों की जो कॉपी हुई वो डेली चेक होने लगी, और हमारे अभिभावक नीचे से हमेशा हस्ताक्षर करके देते थे। अगर कोई समस्या थी तो जब मैं विद्यालय जाऊं तो वो मुझे रोक रोक करके बोलते थे कि मैडम बच्चे बहुत अच्छा करने लग गए हैं। तो अपने आप में मुझे काफी खुशी हुई। तो मुझे समुदाय से बहुत सहयोग प्राप्त हुआ, समुदाय वाले वस्तुएं भी देने लगे उसके बाद बच्चों के पास। ये हमारा गणित का कॉर्नर है। इस गणित के कॉर्नर में काफी चीजें हमने बनाई हुई है। सर नेक्स्ट कर दीजिए आप। ये देखिए मिट्टी की गोलियां हैं, ये काउंटर्स हैं, ये काउंटर्स बोतल के ढक्कनों से बनाए हुए हैं और उसके बाद रंग किया हुआ है। ये है माचिस के बंडल, ये माचिस के जो बंडल हैं हमारे तीलियां हैं काफी। हाँ सर नेक्स्ट कर दीजिए आप। अच्छा एक पहले कीजिएगा सर आप। यहाँ पर ये एडिशन बोर्ड बनाया गया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि वहां पर कुछ स्ट्रिप थी, वो स्ट्रिप और ये इन दोनों चीजों की सहायता से हम आगे बढ़ सकते हैं गिनती जोड़ सिखाने में। सर नेक्स्ट कीजिएगा। कुछ ज्यामितीय आकृतियां हैं, जो ज्यामितीय आकृतियां बच्चों ने माचिस की तीलियों से बनाई थी और कुछ कार्डबोर्ड की सहायता से बनाए थे। नेक्स्ट यहाँ पर एक टीएलएम बनाया हुआ है, आरोही क्रम अवरोही क्रम वाला जो टीएलएम है, इसकी बैक साइड आरोही अवरोही क्रम है। यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं माचिस की डिब्बियों से आगे की और पीछे की अवरोही और आरोही संख्याएं सीख रहे हैं। सर नेक्स्ट। सर नेक्स्ट सर। हाँ ये है हमारा स्थानीय मान का टीएलएम। जैसे कि स्थानीय मान पे पहले से बात हो चुकी है, इससे पहले था स्थानीय मान में पहले से बात हो चुकी है, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। ये स्ट्रिप्स ऊपर और नीचे करनी है, और जो उधर से पीले रंग की स्ट्रिप लगी हुई है वो पहले हटानी है। कितने बच्चों को 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान है, तो वो 1 से 9 तक बोलेगा, उसके बाद दूसरी स्ट्रिप रखनी है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे को बढ़ेंगे। ये फोटो खींचने के लिए मैंने सारे स्ट्रिप डाली हुई है एक साथ में। नेक्स्ट सर नेक्स्ट। और ये आकृतियों में मैंने पहाड़े बनाए हुए हैं। इन पहाड़ों से मैं बच्चों का आकलन करती हूँ। ये पहाड़े बच्चों के हाथ में है ना, ये पहाड़े आकलन के लिए। जब बच्चे को पहाड़ा आ जाता है उसके बाद वो पहाड़े को बोलता है और ओपन करके देखता है कि क्या उसने उस पहाड़े को सही बोला। अंदर से पहाड़े उसके अंदर छिपे हुए हैं, बाकी बाहर से केवल गिनती है। नेक्स्ट सर। इसमें एक निष्कर्ष छूट रखा है। निष्कर्ष में ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, जब मैंने एलटीएम का यूज किया, एलटीएम का प्रयोग किया, तो मुझे यह प्राप्त हुआ कि हमारे बच्चे एक तो गणित विषय से डरते थे और अब उन्हें इतनी रुचि हो गई है गणित के प्रति कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट गणित बन चुका है। और उनके साथ मैंने एक जादू का काम किया है, क्योंकि कक्षा 3, 4, 5 के साथ है ये, आपको बताती हूँ। उनको कहती हूँ मैं कि आंखें बंद करो और अपने गणित की जादू की किताब को हाथ में रखो। तो आंखें बंद करते हैं बच्चे, गणित की जादू किताब को हाथ में रखते हैं। मैं बोलती कोई सा भी पेज खोलो, तुम्हें सब कुछ आता है। ये एक ऐसा बोलती हूँ कि तुम्हें सब कुछ आता है, तुम कोई सा भी पेज खोलोगे, जो मैंने नहीं भी पढ़ाया वो भी तुम्हें आता है। इसके लिए हमारे स्कूल में एपीएम से जब मैम आई थी तो उन्होंने सच में कहा कि मैम सच में ये जादू ही हो चुका है। तो मैम ने खुद प्रैक्टिकल किया हमारे बच्चों के साथ। हमारे बच्चों ने जैसे ही खोला तो एक पेज निकला, वो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ था। तो जब वो नीचे आए तो वो ग्रिड था, कुछ ग्रिड वाला था। तो मैडम ने कहा कि आप कर सकते हो। तो बच्चों ने जब लैंग्वेज पढ़ी ना, तो बच्चों ने कहा हाँ हम कर सकते हैं। भले उसके बाद उसका आगे का लेवल मैं बताऊंगी उन्हें, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें नहीं आता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज की
कि हमारे बच्चों को गणित विषय से प्रेम हो चुका है, उनका फेवरेट सब्जेक्ट ही गणित बन चुका है। एक और हमारे जो बच्चों के अभिभावक है ना, अब उनका भी ये मानना है कि जो बच्चे हैं ना, पहले वो खेलते थे या कुछ करते थे, अब वो केवल रंग कर रहे हैं, गणित के जो चित्र बन रखे हैं। और हमारी जो गणित की किताब है ना, किताब पूरी उनकी मैं चेक करती हूँ किताब को, और उस किताब में खास बात है कि ऐसी एक भी एक्टिविटी नहीं छूट रखी जो हमारे बच्चों ने नहीं कर रखी होगी। कटिंग करने से लेकर, चाहे वो पोस्ट कार्ड काटने वाला था, चाहे वो ग्रिड काटने वाला था, सारी एक्टिविटी, जो डाइस बनाने वाला था, सारे हमारे बच्चे और एक्टिविटी के माध्यम से करते हैं और एटीएम खुद ही बनाते हैं। तो धन्यवाद आपसे भी। धन्यवाद सीमा मैम। तो आपने बहुत ही कम समय में अपनी बात यहाँ पर रख दी है, और ये बात बिल्कुल उचित होगी कि आपने गागर में सागर भर दिया है। तो मैम ने समय का भी पूरा ध्यान रखा है। तो हम ऑडियंस की ओर चलते हैं। तो अगर प्रश्न है मैम का, छोटा सा क्वेश्चन है पर बहुत जरूरी है, बेसिक है एकदम से। मैम जैसे अंकों के जैसे अक्षरों की पहचान की हम बात करते हैं, ऐसे ही अंकों के पहचान की भी बात आती है। तो अक्सर कुछ बच्चे जो हमारे होते हैं, स्पेशली हमारे चैलेंज जो होते हैं, जो असली सिखाना उनको ही होता है, तो उनको फ्लैश कार्ड को छोड़कर और क्या गतिविधि ऐसी आपने अपनाई कि बच्चे अंकों की पहचान कर पाए? मैम मैंने उनके साथ ना मिट्टी में किया काम, रेत में किया काम उंगलियों से। उसके अलावा मैं क्ले लेकर के गई थी कि क्ले से हमने अंक बनाने सीखे पहले। तो जब बच्चे क्ले के साथ खेलते हैं, उसके साथ आकृतियां बनाते हैं ना, तो वैसे मैंने उनको अंक बनवाए। और माचिस की नहीं, हमारे यहाँ बोलते हैं वो डेकड़ के डंडे टूटे रहते थे ना, उसको तोड़ के हमने मैंने उनको आकृतियां सिखाई। तो क्ले इस फ्लैश कार्ड को छोड़ करके, एक तो जैसे हम छोटे छोटे कंकड़ों को रखेंगे उस आकृति में, और तिलियां तोड़ करके आकृति बनाने की कोशिश करनी है, और क्ले से फिर वो सेम आकृति बन जाती है जो आकृति हम सिखाना चाह रहे हैं। चाहे वो 3 बनाना है, 4 बनाना है, 5 बनाना है, इससे पहचान बच्चों को हो जाती है मैम। क्योंकि हमारे में जिस राहुल का नाम ले रही हूँ, वो इस समय कक्षा 3 में है, और जब मेरे वहां पर आई वो 1 के अलावा कुछ नहीं जानता था। तो मुझे केवल उसी के साथ एक के बाद एक सबसे ज्यादा मुझे टीएलएम उसके लिए बनाने पड़े। मतलब वो मेरे लिए चैलेंजिंग था। मैं छोड़ भी सकती थी, लेकिन मैंने सब कुछ उसको लेके चलिए। आज अगर कोई भी वहां पर आता है तो वो थोड़ा अजीब से भी वैसा है, तो वो पूरा 1 से 100 तक लिखता भी है, और उल्टी गिनती तक लिखता है वो उसकी। तो मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि राहुल की है। इस यहाँ से जी है। थैंक यू। धन्यवाद मैम। तो अगला हम यहाँ से फीडबैक वो लेंगे। सीमा मैम ने जो है एलटीएम पे अपने विद्यालय में गणित शिक्षण में बहुत अच्छा प्रयास किया है। वास्तव में एलटीएम जो है अब किसी भी अवधारणा को बिल्ड करने के लिए एलटीएम बहुत जरूरी है। तो उसमें आपने विभिन्न तरीके के जो है मैथमेटिक्स में बहुत सारे जो है उन्होंने अलग अलग जो है गणित के जो संबोध होते हैं, अलग अलग संबोध को की अवधारणा को बिल्ड करने के लिए आपने अलग अलग टीएलएम बनाए हैं, और सभी टीएलएम मुझे लगता है कि सारे टिकाऊ है। तो हम टीएलएम ऐसे बनाए कि जो टिकाऊ हो। तो आपने इस जो है उसमें बहुत अच्छा जो है प्रयास किया आपने। जैसे गणित में आपने स्थानीय परिवेश वैल्यू को लेकर आपने अलग अलग टीएलएम बनाए हैं जो स्थानीय परिवेश। दूसरा ये कि जो जीरो इन्वेस्टमेंट की जो बात हम करते हैं, शून्य निवेश वाली, तो उस तरीके के टीएलएम आपने बनाने का अपने बच्चों के साथ काम किया है। और साथ में जो है टीएलएम बनाने के बाद आपने उसका प्रयोग करना, कक्षा में प्रयोग करने के लिए आपने जो है भरसक प्रयास किया है कि बच्चे जो आपने टीएलएम बनाए हैं, और उसके बाद बच्चे जो है उस टीएलएम से मतलब सीख सके, मतलब जो हम देना चाहते हैं। और दूसरा भी मैं ये भी देख रहा था कि आपको लग रहा था कि यहाँ पर इस बच्चे के लिए जो है इस ये वाला टीएलएम यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो आपने पर्टिकुलर भी आपने अलग प्रत्येक बच्चे के लिए आपने अलग जो है प्रयास किया है। तो ये अब दूसरा मेरा सुझाव कि आप लोग जब टीएलएम बनाते हैं जो आपने बना रखा है, तो हम जो है उसके बाद टीएलएम के बाद जो है जब हम ये बच्चे कर लेते हैं तो उसके बाद हम उनको रेगुलर अभ्यास करवाएं, तो उसके बाद जो है हम और उसमें जो है उसकी अवधारणा और क्लियर होती है। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया आपने इसमें काम किया है। बहुत बढ़िया मैम। और क्योंकि बेसिकली वो नीड ही आपकी टीएलएम पे है, तो
लेकिन मैं जब कल आपका जो था प्रेजेंटेशन का जो लिखा हुआ था डॉक्यूमेंटेशन, उसमें मेरे को 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी जो मुझे थोड़ा सा, जब मैंने उसमें पढ़ा तो एक आपने फोल्डिंग फ्लैग पेपर वाला जो पहाड़ा गतिविधि आपने बनाई थी कि पहाड़ा कैसे बच्चे को बताना है, कि क्योंकि उसमें आपने पहाड़े का केवल एक अंक लिखा है और बाकी नीचे 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स लिखे, उसके बैक साइड में जहाँ तक मैं उसको समझ पाई तो उसका जो रिजल्ट आता है यानी कि मल्टीप्लाई करके जो आना है वो लिखा है। तो एक तो ये पहाड़ा गतिविधि थी, एक आपने स्लाइडिंग स्टिक पे भी काम किया था, आई थिंक दैट इज वो उसके लिए था प्लेस वैल्यू में ना वो। जी मैम। हाँ, तो वो भी अच्छा लगा कि क्योंकि स्थानीय मान बहुत ही बेसिक नीड है हमारी, क्योंकि उसी पर हमारी सारी संक्रियाएं हैं, तो उसमें आपने उस अंक को रखा हुआ है लेकिन उसके पीछे उसका प्लेस वैल्यू भी है, यानी कि एक जो स्लिप है उसी से 2 काम हो रहे हैं, एक तो बच्चा फेस वैल्यू भी सीख रहा है और उसकी बैक साइड पे उसकी प्लेस वैल्यू भी है, तो वो एक मल्टीपर्पज भी हो सकता है कि आप 2 चीजें एक साथ कर सकती है। ठीक है, एक उसमें था कि आपने एक TLM बनाया था जो 3D इमेज वाला था, कि आपने इमेजेस को लिया है लेकिन वो इमेजेस आपकी 3D है और उस इमेजेस में आप अंदर बाहर बाएं दाएं का कॉन्सेप्ट भी बच्चे के साथ क्लियर कर रही है। तो कुछ चीजें जो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी तो वो मैंने कल रीड करके तो बहुत बधाई की बात करें आप इतना अच्छा TLM अपने विद्यालय में बना रही हैं। और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि मैंने जितने भी जो भी मेरे जो डॉक्यूमेंटेशन में जितने भी लोगों को मैंने रीड किया तो बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सारे जो उसमें काम है वो सारे पढ़ूं ताकि यहाँ से लेकर जाएं और अपने विद्यालय में इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे जो बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे सुना। धन्यवाद। तो हाँ, सीमा मैम को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर पर्चा अपना पढ़ा। और उसके बाद अब हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग लंच की ओर चलेंगे और फिर हम अगले सत्र में आपको मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। चल रही है भोजन व्यवस्थाएं। मैम खाना कैसा है? क्या करूं मैडम, मैं चली जाऊं पकाने? English is a third language or a fourth language. को समझ के खोल बच्चों में उस लैंग्वेज के लिए एक्सेप्टेंस क्रिएट करना वो बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए रहा होगा। मैं प्लीज सुनना चाहूँगी, मैं जानना चाहूँगी कि उस बैरियर को और बच्चे के अंदर उस लैंग्वेज के लिए एक्सेप्टेंस को क्रिएट करने के लिए मतलब आपने क्या स्पेशल किया है कि हम लोग भी फॉलो कर सकें। मैम ऐसा है कि जब मैंने ड्राइंग करा था तो बहुत फीलिंग्स मुझे जब मैं गई ना तो मेरे को लगता है कि स्कूल में जाते हैं ना हमें बच्चों को काम करने में उनको नजर दिखाने में काम। और अब हम यहाँ रखा जाएगा मैडम। हमारा आज का जो दिन है वो पूरा हो चुका है और हम बस में आ चुके हैं। कई जो शिक्षक साथी फोन बनती है या नहीं मेरे साथ तो हाँ बस में बैठ चुके हैं। उनको लेके ना मुझे चले हैं APF से घर की ओर, अपने रूम की ओर। ये चले हम APF से होटल की ओर अपने। हमारे फैमिली
ये कौन बाबा और ये पेरेंट्स तो मम्मी पापा और बेटा हस्बैंड है और ये ब्रदर और ये एनिमल्स हैं लर्निंग में प्राप्त करेंगे जैसे एमएडी है ऐसी करिए आज से अनाथ होने जैसे आज आम और ये व्यंजन है बहुत सुंदर है। दो अक्षरों के शब्द हैं, इसको मैं बच्चों से दोहराती हूँ और जैसे आज आवाज नहीं आ रही उनकी। थोड़ा जोर से। फिश कहाँ रहती है? पानी में। और ये क्या है? बोलते बिल्ली। तो बिल्ली किस किसने देखी है? हमने। और ये क्या है? डॉग। डॉग किस किसने देखा है? सब करते हैं हमने। कहाँ रहता है? कोई बोलता है रास्ते में, कोई बोलता है घर में। और ये क्या है? वो बोलते हैं अनानास में बोलते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पाइनएप्पल। ड्राइवर को हमने थोड़ा सा देखा कि और ये हम हाँ यार और हम हैवी ड्राइवर के साथ नज़ारे लेते हुए